नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल में डीबीएमएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले डीबीएमएस होता क्या है? तो डीबीएमएस एक डाटाबेस है, इसका फुल फॉर्म है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो बेसिकली जो डीबीएमएस होता है वो हमारा डाटाबेस होता है। जैसे कि आपका एमएस एक्सेस होता है, ये भी एक डाटाबेस का एग्जांपल है। फिर आपका एसक्यूएल है, ये भी एक डाटाबेस का एग्जांपल है। मोंगोडीबी है, ये भी एक डाटाबेस का एग्जांपल है। तो इसमें हम अपनी डाटा को पुट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉलम एंड टेबल्स। ये एमएस एक्सेल से थोड़ा अलग होता है। एमएस एक्सेल बेसिकली आपका एक क्या बोल सकते हैं, एक एक्सेल है जिसके अंदर कि आप डाटा को फीड करके आप कॉलम और उसमें देख सकते हैं, लेकिन डाटाबेस के अंदर आप डाटा को इस फॉर्म में नहीं देख पाते हैं। ठीक है, उसमें आपको कॉलम और जो अपडेट्स होते हैं उसको आपको कमांड के थ्रू अपडेट करना होता है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीएल? डीडीएल का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजैक्शन दैट प्रोटेक्ट्स डाटा फ्रॉम सिस्टम फेलियर? ठीक है, इसमें से ट्रांजैक्शन की कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि डाटा को सिस्टम फेलियर होने से डाटा को प्रोटेक्ट करती है? तो एटोमिसिटी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, कंसिस्टेंसी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ड्यूरेबिलिटी। द प्रॉपर्टी ड्यूरेबिलिटी प्रोटेक्ट्स डाटा फ्रॉम सिस्टम फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिजर्व्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन इन आइसोलेशन? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है एटोमिसिटी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। इसका जो सही आंसर है वो है कंसिस्टेंसी। सो कंसिस्टेंसी इज प्रिजर्व्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन इन आइसोलेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच नॉर्मलाइजेशन फॉर्म इज बेस्ड ऑन द ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी? इसमें से कौन सी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म है जो कि ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी पे काम करती है? वन नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, थर्ड नॉर्मलाइजेशन, बीसीएनएफ। सो इसका सही आंसर होगा वो होगा 3NF। थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म इज बेस्ड ऑन ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन दैट डिस्क्राइब्स हाउ द डाटा आर एक्चुअली स्टोर्ड? तो सबसे लोवेस्ट लेवल एब्स्ट्रैक्शन का कौन सा है जो कि एक्चुअली ये बताता है कि डाटा आपका स्टोर कैसे हुआ है? सो जिसका सही आंसर हो वो होगा फिजिकल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन दैट डिस्क्राइब्स हाउ द डाटा आर एक्चुअली स्टोर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फॉर परफॉर्मिंग टास्क लाइक क्रिएटिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशंस, डिलीटिंग रिलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड? रिलेशंस का स्ट्रक्चर क्रिएट करना और रिलेशन डिलीट करने के लिए इसमें से कौन सा यूज किया जाता है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा डेरिवेशन लैंग्वेज, डायनामिक डाटा लैंग्वेज या फिर डिटेल डाटा लैंग्वेज? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज is used for performing tasks like creating the structure of the relations, deleting relations. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज रोज ऑफ अ रिलेशन नोन एज? रोज का रिलेशन क्या किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा टपल। द रोज ऑफ अ रिलेशन इज नोन एज टपल। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कमांड ऑफ डीडीएल? डीडीएल की इसमें से कौन सी कमांड है जो कि हम डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में यूज करते हैं? अल्टर, डिलीट, क्रिएट या ऑल ऑफ द अबव? सो जिसका सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए एंड सी, ऑल्टर एंड क्रिएट्स। दीज आर द डीडीएल कमांड। Next question number 9. During transaction before commit, which of the following statement is done automatically in case of shutdown? So आपके options हैं rollback, commit, wave या फिर flashback। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा rollback। In case of shutdown before committing, rollback is done। ठीक है, shutdown अगर हम करते हैं तो commit का मतलब होता है submit करना, उससे पहले rollback किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीएल? टीसीएल का फुल फॉर्म क्या है? सो जिसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज।
क्वेश्चन नंबर 11, which of the following SQL command is used for removing और डिलीटिंग अ रिलेशन फ्रॉम द डाटाबेस? इसमें से कौन सी एसक्यूएल कमांड है जिसका प्रयोग डाटाबेस से किसी रिलेशन को रिमूव या डिलीट करने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ड्रॉप। ड्रॉप कमांड इज यूज्ड फॉर रिमूविंग अ रिलेशन फ्रॉम द डाटाबेस। बेसिकली व्हाट इज डाटाबेस? आपको डाटाबेस का डेफिनेशन है। डीबीएमएस इज कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा। जो डीबीएमएस है वो हमारा इंटर रिलेटेड डाटा का कलेक्शन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, रेक्टेंगल्स इन ईआर डायग्राम रिप्रेजेंट्स। ईआर डायग्राम के अंदर रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इसका जो सही आंसर होगा वो है एंटिटी सेट्स। द रेक्टेंगल इन ईआर डायग्राम रिप्रेजेंट्स एंटिटी सेट्स। क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन की सही डेफिनेशन क्या है इसमें से आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ लिस्ट ऑफ डोमेन्स। Relation is subset of a Cartesian product of list of domains. ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following allows to uniquely identify a tuple? एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इसमें से किसको अलाउस किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सुपर की। सुपर की हेल्प अस टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल इन अ रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मिनिमल सुपर की? मिनिमल सुपर की के नाम से किसको जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा द कैंडिडेट की। कैंडिडेट की इज नोन एज मिनिमल सुपर की। क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्ट द रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस। इसमें से आपको रिलेशन अलजेब्रा ऑपरेशन सेलेक्ट करना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। यूनियन, सेलेक्ट एंड रीनेम ऑल आर द रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज AS क्लोज यूज्ड फॉर? AS क्लोज का यूज किसके लिए किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा वो रीनेम। ठीक है, तो AS क्लोज का यूज हम रीनेम करने के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन आर्किटेक्चर ऑफ डाटाबेस? डाटाबेस आर्किटेक्चर के कितने लेवल होते हैं? ठीक है, आपके आगे चार ऑप्शन है, 2, 3, 4, 5। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3 levels. So there are 3 level of architecture in database: physical level, view level and user level. Question number 20, which data structure is used in hierarchical model records? इसमें से कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है जो कि हायरार्किकल मॉडल रिकॉर्ड्स के अंदर यूज किया जाता है? ग्राफ, ट्री, लिंक्ड लिस्ट और स्टैक्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ट्री। ट्री इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग हायरार्किकल मॉडल रिकॉर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ इज ईआर डायग्राम रिप्रेजेंट्स? ईआर डायग्राम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑप्शन नंबर ए सर्कल, एलिप्सी, ट्राइंगल और स्क्वायर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, एलिप्सी। एलिप्सी यूज्ड टू रिप्रेजेंट ईआर डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 22, a relational database developer prefers to a record as? रिलेशनल डेटाबेस डेवलपर है वो रिकॉर्ड को कैसे रेफर करता है, किस नाम से जाना जाता है उसे? इसका सही आंसर होगा टपल। रिकॉर्ड इज ऑलवेज रेफर टू एज टपल। क्वेश्चन नंबर 23, विच नॉर्मल फॉर्म डील्स विद मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी? इसमें से कौन सा नॉर्मल फॉर्म है? बेसिकली नॉर्मल फॉर्म को हम एनएफ भी लिखते हैं, जो कि मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी के साथ डील करता है। फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, थर्ड एनएफ एंड फोर्थ एनएफ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फोर्थ एनएफ। Fourth NF normal form deals with multi-valued dependency. Question number 24. Which of the following is not a SQL command? इसमें से कौन सी SQL command नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो delete. Delete is not a SQL command. Question number 25. Identify the concurrency based protocol. Concurrency based प्रोटोकॉल को आइडेंटिफाई करना है, इनमें से कौन सा है? लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल, टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल और ऑल ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव आर द कंकरेंसी बेस्ड प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, सिलेक्ट द करेक्ट फॉरेन की कांस्टेंट। इसमें से आपको करेक्ट फॉरेन की कांस्टेंट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज नोन एज फॉरेन की कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27,
What is the name of the query that is placed within a where or having clause of another query? इसमें से आपको क्वेरी का नाम बताना है जो कि where and having clause को दूसरे क्वेरी के अंदर प्लेस करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा सब क्वेरी, इट इज नोन एज सब क्वेरी। Question number 28. Which command is used to remove a stored function from the database? इसमें से कौन सी कमांड डाटाबेस में स्टोर्ड फंक्शन को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है? सो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ड्रॉप कमांड। द ड्रॉप कमांड इज यूज्ड टू रिमूव अ स्टोर्ड फंक्शन फ्रॉम द डाटाबेस। हमारा अगला क्वेश्चन 29। आफ्टर विच ऑपरेशन इज द मॉडिफाई ऑपरेशन डन? किस ऑपरेशन के बाद मॉडिफाई ऑपरेशन को किया जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मॉडिफाई ऑपरेशन इज यूज्ड आफ्टर लुकअप। क्वेश्चन नंबर 30। Which of the following command is used to change data in table? इनमें से कौन सी कमांड का प्रयोग टेबल में डाटा को चेंज करने के लिए किया जाता है? मतलब उसको आपको केवल चेंज करना है, उसमें कुछ डाटा को अपडेट करना है। सो द अपडेट कमांड इज यूज्ड टू चेंज डाटा इन टेबल। क्वेश्चन नंबर 31। Which of the following normal forms contains information about a single entity? एक सिंगल एंटिटी के लिए इसमें से कौन सा नॉर्मल फॉर्म NF है जो कि इंफॉर्मेशन कंटेन करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ NF। फोर्थ NF कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट सिंगल एंटिटी। क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ NTFS? NTFS का फुल फॉर्म क्या है? NTFS बेसिकली एक फाइल सिस्टम है। इसका फुल फॉर्म है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज द नंबर ऑफ टपल्स ऑफ अ रिलेशन नोन एज? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा cardinality. The number of tuples of a relation is known as cardinality. Next question number 35. Select the correct definition of relational calculus. Relational calculus की सही definition इसमें से कौन सी है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। सो जो रिलेशनल कैलकुलस है वो आपका एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36। टोटल व्यू ऑफ अ डेटाबेस इज नोन एज? डेटाबेस का टोटल व्यू किस नाम से जाना जाता है? सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, कॉन्सेप्चुअल व्यूज। क्वेश्चन नंबर 37। सिलेक्ट द डेफिनेशन ऑफ द करेक्ट की विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट रिलेशनल बिटवीन टू टेबल्स। इसमें से आपको सही की चूज करनी है जो कि दो टेबल के बीच में रिलेशन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, द फॉरेन की। द फॉरेन की इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट रिलेशनल बिटवीन टू टेबल्स। Next, question number 38. Select the correct command to find the number of values in a column. एक कॉलम में नंबर ऑफ वैल्यूज फाइंड करने के लिए कौन सी कमांड का यूज करते हैं हम लोग? सो इसका सही आंसर होगा काउंट। काउंट कमांड इज यूज्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39. Select the correct command to modify a column in a table. एक टेबल के अंदर किसी कॉलम को मॉडिफाई करने के लिए कौन सी कमांड है? इसका करेक्ट आंसर होगा अल्टर कमांड। द अल्टर कमांड इज यूज्ड टू मॉडिफाई अ कॉमन इन अ कॉलम इन अ टेबल। क्वेश्चन नंबर 40। सिलेक्ट द करेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटीज। एंटिटीज की सही प्रॉपर्टीज चूज करना है इसमें से आपको। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द एट्रीब्यूट्स आर अ प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। प्राइमरी की कैन बी। इसमें से प्राइमरी की कौन सी हो सकती है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नॉट नल। प्राइमरी की शुड ऑलवेज बी नॉट नल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। टू सिलेक्ट सम पर्टिकुलर कॉलम्स विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड? पर्टिकुलर कॉलम्स को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी कमांड यूज की जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रोजेक्शन। टू सिलेक्ट सम पर्टिकुलर कॉलम्स प्रोजेक्शन इज यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 43। Select the correct database object which does not exist physically. इसमें से आपको डेटाबेस ऑब्जेक्ट चूज करना है जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका जो आंसर है वो होगा तो व्यू। व्यू इज अ कॉन्सेप्ट, हेंस इट डज नॉट एग्जिस्ट फिजिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44।
नेचुरल ज्वाइन कैन आल्सो बी टर्म्ड एज, नेचुरल ज्वाइन को हम किस नाम से जान सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्शन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, which of the following operator is used to compare a value to a list of literals value that have been specified? इसका जो करेक्ट आंसर होगा द बिटवीन ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंपेयर अ वैल्यू टू अ लिस्ट ऑफ लिटरल्स वैल्यूज दैट हैव बीन स्पेसिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, मैक्सिमम चिल्ड्रन ऑफ अ बी ट्री ऑफ ऑर्डर इज। आपको बी ट्री के अंदर ऑर्डर एम का मैक्सिमम चिल्ड्रन पता लगाना है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन एम। द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ बी ट्री ऑफ ऑर्डर एम इज एम। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज अ टेबल ज्वाइंट विद इटसेल्फ कॉल्ड? एक टेबल जो ज्वाइन होती है इसे अपने आप को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है सेल्फ ज्वाइन, मतलब अपने आप ज्वाइन करना। टेबल ज्वाइंट विद सेल्फ इज नोन एज सेल्फ ज्वाइन। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द यूज ऑफ काउंट इन एसक्यूएल? काउंट जो कमांड है उसका एसक्यूएल में क्या यूज है? इसका जो सही आंसर है वो है द काउंट इज यूज्ड टू रिटर्न द टोटल वैल्यूज इन एसक्यूएल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, सिलेक्ट द वैलिड एसक्यूएल टाइप। इसमें से आपको सही एसक्यूएल टाइप चूज करनी है। न्यूमेरिक, कैरेक्टर, फ्लोट और ऑल ऑफ द अबव। ये जितने भी हैं ये सब के सब आपके वैलिड एसक्यूएल टाइप हैं। क्वेश्चन नंबर 40, सिलेक्ट द करेक्ट एडवांटेजेस ऑफ व्यू। आपको व्यू का सही एडवांटेज पता लगाना है। इसमें से डिराइव्ड कॉलम्स, डाटा सिक्योरिटी, हाइडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेरीज एंड ऑल ऑफ द अबव। ये जितने भी हैं ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर एंड दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ व्यू। गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।